बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ज़िंदगी का एक दिन है तो हमने काम तो करने हैं, तो उसमें से क्या हमने अपने कामों को अहम काम और गैर अहम कामों में तकसीम किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर हम मामूली कामों को अहमियत दें तो हमारा सारा दिन गुजर जाएगा और हमारे अहम काम करने से रह जाएंगे। अहम कामों के लिए वक्त नहीं बचेगा। ये जो आप मोटे पत्थर देखते हैं, 3-4 अहम काम है। जब आपके मामूली काम करते हुए 24 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, वक्त तो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने कामों की तरजीहात तय कर लें और अहम काम पहले करने की आदत डालें तो हमारे अहम काम भी हो जाएंगे और मामूली काम जैसे खाना पीना, सोना, बातें, गपशप लगाना, उनके लिए भी जगह खुद ही निकल आती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि वो अहम काम कौन से हैं। तो असल में 4 ही अहम काम हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने जैसे आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई ज़िम्मेदारी से करना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और सबसे बढ़कर जो अल्लाह सारी चीज़ें देता है उसको जानना। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद का मुताला तर्जुमे के साथ करें। तो आज से ये चारों काम अपने ऊपर करना लाजिम कर लें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से हमने एक करेक्ट चूज़ करनी है। पहला सवाल है, एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो एक ही वक्त में एक ही जगह पाए जाते हैं कौन सा लेवल बनाते हैं? हैबिटेट, इकोसिस्टम, कम्युनिटी या पॉपुलेशन? हैबिटेट जो है वो किसी जानवर के जगह नेचुरल एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे वो रहता है। जैसे ऊँट जो हैं वो सहरा में रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो बर्फ़ानी जगहों पे रहते हैं, कुछ मैदानी इलाकों में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। और जो इकोसिस्टम है वो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एज द सिस्टम, यानी जानदार और गैर जानदार फैक्टर जब तामुल करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। और पॉपुलेशन जो है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, एक ही तरह के जानदार एक जगह पे रहते हैं तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी सेवरल पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर एंड पॉपुलेशन इंटरैक्ट, एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन करती हैं कम्युनिटी कहलाती हैं। तो हमारे पास 6 लेवल्स हैं: इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है, एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो एक ही वक्त में एक जगह रहते हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं। तो हम पॉपुलेशन को एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइंसदान इंसानी इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीक़ों का मुताला कर रहा है। ये बायोलॉजी की कौन सी शाख हो सकती है? एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी? एनाटमी जो है वो अज़ा के मुताला को कहते हैं कि वो उनकी साख कैसी है। इसी तरह जो फिजियोलॉजी है, इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरअंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक, मेडिसिन फॉर अदर बेनिफिट्स टू द ह्यूमन रेस, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर उनके असरात का इल्म फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो इस हिसाब से इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करना जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब जानदारों की ज़िंदगी की तंजीम की लेवल्स की दुरुस्त तरतीब क्या हो सकती है? तो पहले सेल, फिर मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेली, एटम, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, या पहले एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, या मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, एटम, सेल, ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गेनेली, एटम, सेल। तो हमने ये देखा कि सबसे सही जो है वो है एटम से मॉलिक्यूल फिर ऑर्गेनेली। अब नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस बायो एलिमेंट का प्रोटोप्लाज्म में तनासब सबसे ज़्यादा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन बॉडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाती है।
तो हम ऑक्सीजन को एनसर्कल करेंगे। मंदरजा झैल में से कौन से ग्रुप के तमाम मेंबर खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं? प्रोटिस्टिस, फंजाई, बैक्टीरिया या जानवर? तो जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वो 3 तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, या तो वो सनलाइट से खुद एनर्जी खुराक बनाते हैं, या फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, या फिर वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। जो आल फंगाई हैं वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि उन ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, और फिर ये अपने हाइफी के ज़रिए जो है वो खुराक को अपने अंदर ले जाते हैं या जज़ब करते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो या तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स की तरह अपनी खुराक खुद बनाते हैं, या कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स की तरह दूसरे जानवरों को खाते हैं, या फिर पैरासाइट की तरह न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपने होस्ट से लेते हैं। और ये एरोब्स भी हो सकते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनएरोब्स भी हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती। तो एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर हैं, एनिमल एनर्जी के लिए या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खा के उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो जानदार जो हैं वो खुराक जज़ब करते हैं वो फंजाई हैं, या फंगस, फफूंदी जिसको उर्दू में कहते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे सेल्स जो ग्रुप की शक्ल में तरतीब पाए हों और एक ही काम करते हों क्या कहलाते हैं? आर्गन सिस्टम, टिश्यू या आर्गेनेली? तो हमने देखा था कि स्टमक, मैदा जैसे एक आर्गन है, ये बहुत सारे टिश्यू से वजूद में आता है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और जो आर्गन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मैदा, जिगर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। और टिश्यू इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और ऑर्गेनेली जो हैं ये ऑर्गेनिल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर अपना काम अलग-अलग करते हैं। तो इन सारी बातों के बाद टिश्यू ही एक ऐसा सेल जिसमें एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और एक ही जैसे होते हैं, तो उसको टिश्यू कहते हैं। इसी तरह जानवरों का कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है? नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू? तो जो नर्वस सिस्टम है वो दिमाग और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है, और यह हमारी जिस्म में तारों का एक जाल बिछा देता है। जैसे हम सोचते हैं दिमाग से और बाकी जो हमारी चीज़ें हरकत करती हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनकी कोई नाली नहीं होती, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो नाली के ज़रिए अपनी रतूबतों का इखराज करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, जिसमें बोन, हड्डियाँ, ब्लड, फैट और फाइब्रस टिश्यू होता है। मसल टिश्यू जो होता है वो जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटर वॉल बनाता है, हमारा हार्ट भी मसल टिश्यू से बनता है, और हमारे बाजू और टांगें जो हैं वो भी मस्कुलर टिश्यू से होते हैं। तो उसके हिसाब से जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, यानी ग्लैंड्स जो हैं जो रतूबतें खारिज करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़ेह होता है? आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म या टिश्यू लेवल? तो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा जिसे सब्ज़ी के तौर पे खाया भी जाता है। प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं वो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 3 होते हैं, रूट या जड़, स्टेम या तना, या लीफ या पत्ता। और जो आर्गन सिस्टम्स हैं उसमें रूट सिस्टम आता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और शूट सिस्टम आता है। ये इतने वेल डेवलप नहीं होते। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स, उसमें एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, और वैस्कुलर टिश्यू है। तो आर्गन सिस्टम लेवल जो है वो जानवरों में इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, तो हम आर्गन सिस्टम लेवल को एनसर्कल करेंगे।
वॉल्वक्स के बारे में क्या दुरुस्त है? क्या वो एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, कॉलोनियल यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है? तो यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोट है उनमें डीएनए मॉलिक्यूल तो होता है लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। दे लिव इन अ कॉलोनी फॉर्मेशन, बिल्कुल एक जुड़कर एक दूसरे से रहते हैं। और जो कॉलोनीज ऑफ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर कॉलोनी से अलहदा किया जाए तो वो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन एक मल्टी सेलुलर सेल को अलहदा किया जाए तो वो अपने ओन पे ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उसके हिसाब से वॉल्वक्स जो है वो कॉलोनियल यूकैरियोट है, कॉलोनी की फॉर्म में रहने वाला यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक जंगल में मौजूद जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के माबैन ग़िज़ाई ताउन का मुताला करें तो क्या चीज़ होगी? तो हमने देखा था कि जंगल एक कम्युनिटी है और जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस इकट्ठी रहती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। तो जिसकी एक एग्ज़ाम्पल जंगल है और एक पॉन्ड या तालाब है। तो हम कम्युनिटी लेवल को जो है वो एनसर्कल करेंगे कि ग़िज़ाई ताल्लुकात का मुताला करना हो तो हमें कम्युनिटी को देखना है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।